हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी हियर लीजून एंड आज हम पढ़ेंगे अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, डाइजेस्टिव सिस्टम रह गया था एंड हम उसको 2 डेज़ में कंप्लीट करेंगे। ओके, तो झटपट से स्टार्ट करते हैं विथ माय इंट्रोडक्शन। My name is Lizun Modak and by profession I am a teacher, a Ho'oponopono expert and a Reiki healer. Okay, तो my qualification is OTET, OSTET and B.Ed in Arts. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अबाउट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आप जैसे ही राइट साइड में आप देख सकते हैं तो क्या क्या मतलब हमारा जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल्स एंड सम एसेसरी ऑर्गन्स। तो कुछ एलिमेंट्री कैनल्स हैं एंड कुछ एसेसरी ऑर्गन्स है, इसको लेके हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। तो एलिमेंट्री कैनल में क्या रहता है, जैसे कि माउथ, oral cavity, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. ओके, तो राइट साइड में आप पिक्चर देख ही सकते हैं, जैसे कि टंग, सैलिवरी, फेरिंग्स कहाँ पे रहता है, ओसोफेगस क्या है, स्टोमक, ओके, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, सब कुछ आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो ये सबको लेके ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। तो जो एलिमेंट्री कैनल रहता है वहाँ पे माउथ, इट इंक्लूड्स माउथ, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, ओसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ओके, इसको लेके एलिमेंट्री कैनल रहता है। तो एसेसरी ऑर्गन्स क्या रहता है, टीथ, सैलिवरी ग्लैंड्स, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, लिवर, ये सब रहता है एसेसरी ऑर्गन्स। एंड एलिमेंट्री कैनल्स तो मैंने आपको बता ही दिया। एंड एसेसरी ऑर्गन्स रहता है टीथ, सैलिवरी ग्लैंड्स, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास एंड लीवर। तो एलिमेंट्री कैनल के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। इट इज़ अ कॉइल्ड मस्कुलर कंटिन्यूस ट्यूब रनिंग थ्रू द वेंट्रल बॉडी कैविटी एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस। तो एक ट्यूब रहता है जो कि माउथ से एनस तक कंटिन्यूड रहता है। ओके, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनल। इट इज़ अबाउट 30 फीट लॉन्ग। तो ये कितना रहता है, इट इज़ अबाउट 30 फीट लॉन्ग। तो माउथ, अभी हम पढ़ेंगे माउथ के बारे में। डेली सिक्रेशन ऑफ सलाइवा इन माउथ इज 1 to 1.5 लीटर्स। तो सलाइवा जो थूक, लार रहता है, तो हमारे माउथ में डेली सिक्रेशन उसका होता है 1 to 1.5 लीटर्स। तो ये क्या रहता है, इट इज़ एसिडिक इन नेचर। तो सलाइवा कंटेन्स पिट्यालिन एंजाइम विच एक्ट ऑन कुक्ड स्टार्च चेंजिंग देम इनटू शुगर माल्टोस। तो सलाइवा जो रहता है उसमें क्या रहता है, पिट्यालिन एंजाइम रहता है। ओके, जो कि कुक्ड स्टार्च पे मतलब एक्ट करके उसको शुगर माल्टोस में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी, जो कि जब भी हम पानी पीते हैं तो आप कभी भी बॉटल से डायरेक्ट गटक के मत पिए पानी। ओके, उसको हमेशा आप ग्लास में डाल के आप सिप बाय सिप पीने का ट्राई करें। जैसे कि मतलब जैसे हम चाय पीते हैं ना, आप एक घूंट पीते हैं तो उसको 1 सेकंड के लिए माउथ में रखें पानी को, फिर आप उसको गटक लें। ओके, तो इससे क्या होगा, क्यों लिज़ा मैम ऐसा बोल रही है, क्योंकि जब हम पानी को हमारा सलाइवा पानी के साथ मिक्स हो जाता है वो एक सेकंड में, तो क्या होता है, उसको पीने से हमारा जितना भी डाइजेशन है वो स्पीड हो जाता है एंड प्रॉपर डाइजेशन होने में हेल्प करता है। तो यही है सही विधि। ओके, अकॉर्डिंग टू शास्त्र, तो हम सबको फॉलो करना चाहिए। अभी हम पढ़ेंगे बुकल और ओरल कैविटी के बारे में। द माउथ लीड्स इनटू ओरल कैविटी दैट हैज़ 2 लेटरल वॉल्स। तो क्या क्या है, चिक्स, ओके, चिक्स है, हार्ड पैलेट है। ओके, जैसे कि हार्ड पैलेट है हमारा, अ पोस्टीरियर रूफ, सॉफ्ट पैलेट भी है एंड अ पेयर ऑफ जॉ। ओके, पेयर ऑफ जॉ भी है, 2 जॉ भी है। तो पेयर ऑफ जॉ को क्या बोला जाता है, अपर मैक्सिला एंड लोअर मांडिबल, मैक्सिला एंड मांडिबल। ओके, द बुकल कैविटी इज कंपोज्ड ऑफ पैलेट, टंग एंड टीथ। तो बुकल कैविटी क्या क्या को लेके है,
पैलेट, जो पैलेट है हमारा, टंग एंड टिथ। ओके, तो फेरिंग्स, अभी हम फेरिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। इट इज स्मॉल साइज्ड 12 to 14 cm कॉनिकल पार्ट वेयर फूड एंड एयर पैसेज क्रॉस ईच अदर। तो फेरिंग्स जो होता है जो कि जिसको बोलते हैं श्वास का नली। ओके, श्वास नली बोलते हैं उसको। तो ये 12 to 14 cm रहता है कॉनिकल पार्टवेयर फूड, जहाँ पे कि फूड एंड एयर पैसेज क्रॉस होता है। ओके, एक दूसरे को। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 parts, दैट इज नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिनोफेरिंग्स। ओके, तो ये हमें याद रखना है। तो ऑसोफेगस क्या है? ऑसोफेगस यहाँ से जो ट्यूब एक जाता है जहाँ से कि फूड एंड एयर पास होता है हमारा, दैट इज नोन एज ऑसोफेगस। ओके, इट इज़ अ लॉन्ग 20 to 25 cm नैरो मस्कुलर एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। तो ये कितना है? 20 to 25 cm लॉन्ग रहता है, नैरो रहता है, मस्कुलर एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर रहता है। ओके, इट रन्स डाउनवर्ड द नेक बिहाइंड द ट्राकिया। ओके, तो ट्रैकिया से ये मतलब रन होता है बिहाइंड द नेक। तो नेक से ये कनेक्टेड होके पासेस थ्रू द डियाफ्राम। तो यहाँ पे हमारा जो डियाफ्राम रहता है उसको पास करके ओपन्स इन स्टोमक इन द एब्डोमेन। तो ये कहाँ पे ओपन होता है? स्टोमक में। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम फूड को कंज्यूम करते हैं तो वो मतलब हमारा जो है ऑसोफेगस वहाँ से पास होके ये डायरेक्टली स्टोमक के साथ रिलेटेड होता है, तो वहाँ जाके फूड डायरेक्टली स्टोमक में पहुँच जाता है। इट कंडक्ट्स द फूड टू स्टोमक बाय पेरिस्टल्सिस। ओके, तो ये फूड को स्टोमक तक ले जाता है बाय पेरिस्टल्सिस। अभी हम पढ़ेंगे स्टोमक के बारे में। द स्टोमक इज़ अ लार्ज मस्कुलर शी शेप्ड सैक। तो ये सी शेप्ड टाइप का सैक होता है। ओके, इट इज़ लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड इन द अपर पोजिशन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। तो ये हमारे बॉडी के लेफ्ट साइड में लोकेटेड रहता है, अपर पोजिशन में, एब्डोमिनल कैविटी में। ओके, तो स्टोमक सीक्रेट्स गैस्ट्रिक जूसेस विथ pH 1 to 3.5। देखिए फ्रेंड्स, हमारे स्टोमक में वेरियस मतलब गैस्ट्रिक जूसेस रहते हैं। ओके, जैसे कि हम खाना खाते हैं तो वो पचेगा किस थ्रू? जैसे कि आप गैस में खाना बैठाते हैं तो गैस जलने से आपका खाना बॉयल होता है। ओके, तो उसी हिसाब से अगर आप खाएंगे, कोई गैस्ट्रिक जूस नहीं होगा तो आपका खाना कैसे पचेगा? ओके, तो इसीलिए गैस्ट्रिक जूसेस रहते हैं जो कि pH 1 to 3.5 के रेशियो में रहते हैं। फूड मिक्सड विथ गैस्ट्रिक जूस इन द स्टोमक इज कॉल्ड चाइम। तो उस गैस्ट्रिक जूस के साथ जब फूड हमारे ऑसोफेगस से होके स्टोमक तक चला जाता है एंड मिक्स हो जाता है, ओके, गैस्ट्रिक जूस एंड फूड, तो उसको बोला जाता है चाइम। ओके, पेप्सिन एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू पेप्टाइड्स। ओके, तो पेप्सिन जो एक एंजाइम है हमारे मतलब स्टोमक में, ये डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू पेप्टाइड्स। तो ये प्रोटीन को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। एंड रेनिन इज़ फाउंड इन काफ गैस्ट्रिक जूस। जो रेनिन जो यहाँ पे रेनिन हो गया है, तो रेनिन जो एक एंजाइम है वो कहाँ पे पाया जाता है? काफ गैस्ट्रिक जूस में। ओके, इट इज़ अ मिल्क रेगुलेटिंग प्रोटीनेस। जैसे कि काफ अपने मम्मी काऊ से दूध पीती है तो उसकी गैस्ट्रिक जूस में रेनिन पाया जाता है जो कि मिल्क रेगुलेटिंग प्रोटीनेस है। ओके, ये मिल्क को डाइजेस्ट कराता है। HCl इज सिक्रेटेड इन स्टोमक। तो HCl स्टोमक में सिक्रेट होता है। द एसिड HCl इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज पेप्सिन कैन एक्ट ओनली इन एन एसिडिक मीडियम। तो HCl क्यों जरूरी है? बिकॉज पेप्सिन कैन एक्ट ओनली इन एन एसिडिक मीडियम। ये एसिडिक मीडियम में ही एक्ट कर सकता है। तो बाइल क्या है? बाइल भी एक जूस है जो कि हमारे स्टोमक में रहता है, जो कि खाना को मतलब पचाने में हमें हेल्प करता है। बाइल इज़ द एक्सोक्राइन सिक्रेशन ऑफ लीवर। ओके, तो ये लीवर में रहता है। जो बाइल जो जूस होता है वो लीवर में रहता है। ओके,
एक्सोक्राइन सिक्रेशन ऑफ लिवर इन इनिशियली कंसनट्रेटेड एंड स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। जो कि बाइल है वो लिवर सिक्रेट करता है वो जूस को, एंड वो जाके इनिशियली कंसनट्रेट होके कहाँ पे स्टोर होता है, हमारा जो गॉल ब्लैडर है बॉडी में, वहाँ पे वो स्टोर होता है। बाइल इज अ वाटरी फ्लूइड ग्रीनिश मिक्सचर कंटेनिंग बाइल पिगमेंट्स। ओके, तो बाइल कैसा दिखता है, इट इज़ वाटरी ग्रीनिश मिक्सचर। ओके, ग्रीन कलर का एक वाटरी मिक्सचर रहता है। तो बाइल सॉल्ट्स, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स इसमें रहता है। ओके, तो बाइल सॉल्ट्स रहता है, कोलेस्ट्रॉल रहता है एंड फॉस्फोलिपिड्स रहता है। द बाइल सॉल्ट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। ओके, तो बाइल सॉल्ट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, हमारा जो फैट्स होता है उसको डाइजेस्ट करने में। इन मैमल स्टोमक इज डिवाइडेड इनटू एंटीरियर स्टोमक, पोस्टीरियर स्टोमक एंड मिडिल स्टोमक। जो मैमल्स रहते हैं उसमें स्टोमक डिवाइडेड होके रहता है, एंटीरियर जिसको कि कार्डियक स्टोमक बोलते हैं, पोस्टीरियर पाइलोरिक स्टोमक बोलते हैं, मिडिल स्टोमक जो कि फंडिक स्टोमक है। ओके, तो अभी हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ड्यूडेनम, ओके, जेजुनम एंड लिलियम। तो ड्यूडेनम क्या है, इट इज़ द वाइडेस्ट एंड शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे वाइडेस्ट एंड शॉर्टेस्ट पार्ट है। ओके, जो कि 25 cm तक फैला हुआ है। एंड जेजुनम क्या है, इट इज़ अ मिडिल पार्ट एंड इज़ अबाउट 8 फीट लॉन्ग। ये मिडिल पार्ट है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का एंड इज़ अबाउट 8 फीट लॉन्ग। तो लिलियम क्या है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट दैट इज़ 12 फीट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ही एक पार्ट है जो कि 12 फीट लॉन्ग है। इट इज़ 20 फीट लॉन्ग इन ह्यूमन्स। तो ह्यूमन्स में ये 20 फीट तक लॉन्ग रहता है। ओके, तो ड्यूडेनम फॉर्म्स द टिपिकल यू शेप्ड लूप कंटेनिंग द पैनक्रियाज। तो ये यू शेप्ड का लूप फॉर्म करता है। तो पैनक्रियाज कंटेनिंग द पैनक्रियाज, तो पैनक्रियाज को भी ये इंक्लूड करके इंटरनल लाइनिंग ऑफ ड्यूडेनम, जेजुनम एंड लिलियम। ओके, रेज्ड इनटू इन्यूमरेबल माइन्यूट फिंगर लाइक प्रोसेस कॉल्ड विली। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। जैसे कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारा पाइप है, ओके, ड्यूडेनम, लिलियम एंड जेजुनम को मिला के वो पाइप्स फॉर्म्ड रहता है। ओके, तो वहाँ पे वो पाइप के अंदर में बहुत ही स्मॉल हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे रहते हैं। ओके, प्रेजेंट रहते हैं। तो उसको बोला जाता है विली। ओके, क्या बोला जाता है, विली। विली का क्या काम क्या रहता है, जैसे कि आपने खाना खाया, ओके, तो वो जाके आपके स्टोमक से मतलब पास होके वो प्रोसेस करके स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो वो पाइप्स के अंदर जो हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं, बहुत माइन्यूट ऐसे फिंगर लाइक वो खड़े रहते हैं। ओके, हजारों में लाखों में रहते हैं। ओके, तो उनका काम क्या है, वो स्पॉन्ज के जैसे खाना को, बैड खाना को बाहर निकाल के जो खाना हम खाते हैं उससे जितना भी न्यूट्रिशन रहता है, ओके, उसको वो एब्जॉर्ब करके हमारे ब्लड एंड बॉडी में पहुंचाता है। ओके, तो विली का काम ये रहता है। विली कहाँ प्रेजेंट रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जैसे कि ड्यूडेनम, जेजुनम एंड लिलियम के अंदर रहता है। वो जो पाइप रहता है उसके अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में रहते हैं एंड लाखों फॉर्म्स में वो रहते हैं, मतलब लाखों में रहते हैं। ओके, इंटेस्टिनल विली आर मेनली कंसर्न्ड विथ एब्जॉर्प्शन। हाँ, तो जैसे मैंने बताया, तो इंटेस्टिनल विली का क्या काम है, इट इज़ मेनली कंसर्न्ड विथ एब्जॉर्प्शन। ये एब्जॉर्ब करता है हमारे जो गुड न्यूट्रिएंट्स रहते हैं खाना में, वो एब्जॉर्ब करता है एंड रेस्ट जो बैड न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेज के वो अपना काम करता है। द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड मेनली ऑक्यूर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो डाइजेस्टिव फूड रहता है दैट इज मेनली ऑक्यूर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन लिलियम। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन फूड का कहाँ पे होता है, लिलियम में होता है। द फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड चाइल। तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड रहता है उसको क्या बोला जाता है, चाइल। ओके,
तो आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे अबाउट द टिथ एंड लार्ज इंटेस्टाइन, तो एंड डिफरेंट वेरियस पार्ट्स है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू एंड प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको मेरे मतलब वीडियोस प्रोडक्टिव हो रहे हैं, एंड आई एम श्योर आपको प्रोडक्टिव हो रहे हैं, क्योंकि मैंने पूरा डिटेल्ड में मैंने यहाँ पे पढ़ाया है। एंड सो प्लीज़ सब्सक्राइब करने में क्या है यार, वहाँ पे जो सब्सक्राइब बटन रहता है आप प्लीज़ उसको दबाइए, सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए, ताकि मुझे भी प्रोत्साहन फील हो कि नहीं मैं पढ़ा रही हूँ एंड सबको प्रोडक्टिव हो रहा है। एंड अपने नियर एंड डियर वंस जो भी आपके भाई बहन हैं आप सबको शेयर करिए, क्योंकि अभी तो मोस्ट ऑफ द यूथ मतलब अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लगे हुए हैं, एंड हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये कंपलसरी आता है। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।